नमस्कार, जोहार। जेबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम छेदी कुमार आरटीआई एक्टिविस्ट और हमारे सहयोगी उनसे सवाल करेंगे और हम जानेंगे कि आरटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2005 में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक 19 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 20वां साल में कदम रखा जा चुका है। लेकिन झारखंड में पिछले 5 वर्षों से सूचना आयोग में सूचना आयुक्त का पद रिक्त है। ऐसे में कैसे काम किया जा रहा है? जो आवेदक है वो कैसे आरटीआई लगा रहे हैं, कैसे उनको सूचना मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो उनको न्याय कैसे मिल रहा है, कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? विगत जो 5 वर्षों में सूचना आयुक्त नहीं है, लेकिन 2 प्लेटफॉर्म है, एक केंद्रीय सूचना आयोग, एक झारखंड सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग काम कर रही है जो सेंट्रल सूचना मंगा रहा है, और राज्य का सूचना आयोग विगत 5 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति सूचना आयोग को नियुक्ति नहीं किया गया। उसके बाद जो सूचना मांगने वाले हैं वर्तमान स्थिति में सूचना आवेदन मांगते हैं, अपील तक करते हैं। अपील नहीं मिलने पर वो जो भारतीय पूर्व थे पहले आईपीसी का इस्तेमाल करते थे, आईपीसी के तहत नोटिस भी करते थे, और नोटिस के बाद कुछ लोगों को सूचना मिल जाते थे, कुछ लोग कोर्ट भी जा रहे हैं और कुछ अधिकारियों को एफआईआर। अब तक जानकारी में कितना एफआईआर हुआ है या आपके द्वारा कितना एफआईआर किया गया सूचना नहीं मिलने पर? ऐसी कौन कौन से मामले हैं बड़े बड़े जिन पर आपको भी सूचना नहीं मिली है? क्या कोई ऐसा मामला है? इस मामले बड़े मामले को तो मैं खुला नहीं बता सकता, पूरे स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकता हूँ। हमने कई परमिशन एक्चुअली किया है। इसमें सरकारी लोक सेवक जो शब्द है, लोक सेवक जो है सूचना दिलाना है उसका काम है। यहाँ जो ये जन सूचना पदाधिकारी लोक सेवक है, तो लोक सेवक परमिशन लेने के यहाँ पर प्रॉपर्टी है सेंट्रल स्टेट दोनों, और आप उसको पहले परमिशन लीजिए उस संबंधित विभाग से कि आपके पदाधिकारी संबंधित ये एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, आरटीआई एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। ये उल्लंघन से जो भारतीय भी न्याय संहिता बना है उसके तहत ये धाराओं का नुकसान उल्लंघन कर रहे हैं। आप इन विधि के तहत हमको अनुमति दीजिए, और अनुमति जैसे प्राथमिकी दर्ज पे अगर अनुमति नहीं प्राप्त होती है तो अभी स्वतः उसको 120 दिन तक नहीं देता है तो स्वतः उसको अनुमति मांगा जाएगा और उसको एफआईआर कर सकते हैं। जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो सूचना देने से बचने के लिए या सूचना नहीं देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और आवेदन को या तो वापस लौटाने का काम करते हैं या फिर भ्रमित जानकारी देते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, उसका काम है, ठीक है, मैं बता काम सूचना देना है कि सूचना नहीं देना है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि अपने जब भी आप सूचना लेते हैं तो हम पहले हम जो मांगने वाले से मेरा आग्रह है कि आप स्पेसिफिक मांगे। सूचना जो मांगे वो स्पष्ट होना चाहिए, और सूचना आप इस्तेमाल जो कर रहे हैं, जो आवेदन आपकी है वो आवेदन सूचना आवेदन मान के चलिए कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होती है तो डिसमिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर सूचना आपको पीआईओ नहीं देता है तो अपील करेंगे, सेकेंड अपील करेंगे। सेकेंड अपील नहीं मिलेगी तो आपको हाईकोर्ट आना होगा, अगर हाईकोर्ट नहीं दिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट आना होगा। तो आपकी आवेदन ऐसी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट तक टिके। आवेदन स्पष्ट होनी चाहिए, सही होना चाहिए, ये आपकी बात ठीक है। लेकिन क्या आप ये पुख्ता तौर पर बोल सकते हैं कि सही आवेदन लगाने के बावजूद भी, मतलब सही आवेदन लगाने के बाद सभी सूचनाएं मिलती है लोगों को? नहीं, या उससे वंचित रह जाते हैं? मैं तो बता रहा हूँ, बहुत से पदाधिकारी आपको सूचना ही नहीं देते हैं। वो अपील करिए या द्वितीय अपील कर दीजिए। क्योंकि सूचना आयोग का रिक्त पिछले 5 वर्षों से खाली है सूचना आयुक्त का, तो अब तक कितने केस लंबित होंगे आयोग में? करीबन 25,000 से 30,000 से ऊपर हो सकता है सूचना आयोग। लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए या फिर जो आरटीआई आवेदन लगाते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट लोग, तो वो उससे सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचता है
और बार बार परेशान किया जाता है आवेदन लगा लगा कर। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस दिन में आरटीआई एक्ट लागू हो रही थी उसमें सेक्शन 4 का 1 में बी में उसको 120 दिन में जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटलाइजेशन फॉर्म में उसमें 15 बिंदुओं के तहत उसको स्वतः प्रकाशित करना था। अगर पदाधिकारी या सरकार के इसको अगर लागू कर देता है, ये सिस्टम डेवलप कर देता है, तो आरटीआई उसको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जितने दस्तावेज है वो उस फॉर्मेट में आ जाए तो आसानी से मिल जाएगी और किसी को दिक्कत नहीं होगा। और कोई नहीं, ये काम उनका है। आज 19 साल पार हो गया, वो पूरा कहीं किसी भी अधिकारी में हम लोग आवेदन लगा रहे हैं आरटीआई में, तो उसका कोई पालन का पता नहीं। पिछले बिरंची नारायण जी विधायक जी जिसमें सरकार में थे, विपक्ष दल में सरकार के विपक्ष में थे, तो उसने सरकार झारखंड सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि बताइए कितना 17 बिंदु का अपना पालन करना है, लेकिन उस पर कोई स्पष्ट हमें जानकारी नहीं, लेकिन बात उठी। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं को साजिश के आधार पर फंसाया गया है लोक सेवकों के द्वारा, ऐसा भी मामला प्रकाशित हुआ है, प्रकाश में आया है। तो इसमें कितना सच्चाई है, क्या ऐसा भी होता है? देखिए, एक चीज बात बता दें, आप सूचना दे दीजिए, जो सूचना मांगा जा रहा है उसको सरकार ने गाइडलाइन भी दिया है कि जो उसको आप उसको सीधे ऑनलाइन पे कर दीजिए। अगर हम कोई सूचना मांगते हैं उस सूचना को छुपाने का जरूरत है, छुपाते तभी कोई बात बढ़ती है। को आप जैसे हमारी आवेदन है वो जवाब है तो दोनों ऑनलाइन कर दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोक सूचना अधिकारी है वो कहते हैं कि आरटीआई करके लोग हमें परेशान करते हैं, इसका उल्टा तो नहीं कि आरटीआई आवेदक को भी परेशान किया जाता है लोक सूचना अधिकारी के द्वारा? अभी आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, परेशान क्या बात कर रहे हैं? ये तो परेशान आम बात है। देश में ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी है आपकी जानकारी में जिसमें आरटीआई आवेदक का हत्या हो चुका है? इसका तो बता नहीं सकते, हत्या हुआ है तो सब जान रहा है, न्यूज़ में आता है। सैकड़ों की संख्या में कितने लोग जेल गए, बेवजह जेल गए। चूंकि आप काफी वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं और पिछले कई सालों से, जहां तक हमको लगता है कि 15 साल से अधिक हो चुका है आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में आपका काफी नाम भी है, तो कई लोग आपसे संपर्क करते होंगे आरटीआई कैसे लिखना है, कैसे लगाना है, तो आप उसको किस तरह से मदद करते हैं? देखिए, आरटीआई जो भी लोग आते हैं, उनको विषय जो है वो अपने काम से संबंधित आते हैं और काम से संबंधित वो आरटीआई डालेंगे, उनको जवाब नहीं मिलेगा तो उनको क्षतिपूर्ति भी उसको सरकार माने आयोग से दे सकते हैं और क्षतिपूर्ति मिलता है। आप जिसको सूचना नहीं मिल रहा है वो सीधा, अगर सूचना नहीं मिलता है 30 दिन के अंदर, वो 30 के दिन बाद सीधा शिकायत कर सकता है। मतलब अपील में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपील आने जाने को क्योंकि सूचना आयोग अगर निष्क्रिय है अभी तो अपील में जाने की जरूरत नहीं है और सीधा एफआईआर की भी प्रावधान है। नोटिस करके सरकार एफआईआर कर सकता है। अच्छा, लोक सूचना अधिकारी को पहले नोटिस किया जाएगा, अपने ये उल्लंघन कर रहा है उसको मौका देना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।